अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी मिक्स वेजिटेबल बनाने की रेसिपी। ये इतनी मज़ेदार रेसिपी बनेगी यकीन मानिए, क्योंकि आज का स्टाइल थोड़ा सा यूनिक है। जो हम रेगुलर बनाते हैं उससे थोड़ी सी अलग स्टाइल की है। तो इसके लिए आपको मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास पालक है और पालक को मैंने बहुत अच्छे से पहले वॉश किया था। उसको फिर मैंने बारीक कट करके स्टैंडर पे रख दिया है। और यहाँ पर मेरे पास गोभी है, फूल गोभी। इसको भी मैंने बहुत अच्छे से वॉश किया है, इसकी कटिंग कर ली है। देख सकते हैं इसके फूल निकाल लिए हैं मैंने। और यहाँ पर मेरे पास 3 अदद आलू है। आलू के मैंने पतले से स्लाइस कर लिए हैं। फिर इसको पानी में डिप कर दिया है और पानी में मैंने थोड़ा नमक शामिल कर दिया है ताकि आलू में जो मिठास है वो निकल जाए। अब यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ी सी मेरे पास भिंडी है और यहाँ पर थोड़ी सी मेरे पास हरी प्याज भी है और एक बैंगन है जो हम लास्ट में यूज़ करेंगे। तो सारी सब्जियों को पहले मैंने बहुत अच्छे से वॉश किया था, उसके बाद मैंने इनको स्ट्रेनर पर रख दिया है। अच्छा, पालक मेरे पास वज़न में आधा किलो है और फूल गोभी का जो था वो एक फूल था बड़ा साइज़ का मेरे पास। तो चलिए फिर अब कुकिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने एक प्यारी सी कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है मस्टर्ड ऑयल। आपके पास जो भी रेगुलर ऑयल हो तो आप उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन मैं मस्टर्ड ऑयल में बनाऊँगी। हाफ़ कप शामिल किया है मैंने यहाँ पर। जैसे ही ऑयल गर्म हो गया इसमें मैंने 1 टेबल स्पून ज़ीरा शामिल किया है और सूखी हुई लाल मिर्च शामिल करी है मैंने 3 अदद। इसको मैं क्रैकल कर रही हूँ बहुत अच्छे से। इसको बहुत अच्छा फ्राई करना है। फ्राई हो गया है मेरा, तो इसके अंदर अब मैं एक प्याज शामिल कर दूँगी। छोटे साइज़ की प्याज है, इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। और प्याज को हमें कोई कलर नहीं देना, बस जैसे ही इसका थोड़ा सा बादामी कलर आना शुरू हो जाएगा तो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इसको भी हम बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। आज हम अपनी रेसिपी में साबुत लहसुन यूज़ नहीं करेंगे, आज हम पिसे हुए लहसुन के साथ बनाएंगे अपनी रेसिपी और बहुत ही यूनिक बनेगी, देखिएगा इंशाल्लाह। तो देख सकते हैं अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर टमाटर शामिल कर दिए हैं। मेरे पास 3 अदद बड़े साइज़ के थे। सब्ज़ी के अंदर टमाटर ज़्यादा डाला करें, बहुत अच्छी जूसी बनती है। तो मैंने रफली कट करके इसको शामिल कर दिया है। साथ ही में मैं इसके अंदर अब पाउडर मसाले डाल देती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं शामिल कर रही हूँ हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून और 1 टेबल स्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर रही हूँ। हाफ टी स्पून इसके अंदर शामिल कर रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्च। और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। नमक मिर्च जैसा कि मैं कहती हूँ अपने टेस्ट के मुताबिक डाला करें। तो इसको भी मैं बहुत अच्छे से भून रही हूँ। मसालों को हमें जलने बिल्कुल भी नहीं देना है और ना ही इसके अंदर हमें पानी डालना है। टमाटर का अपना पानी निकलेगा, उसी में ही हमारी सब्ज़ी बनेगी। आँच को हमने बिल्कुल मीडियम रखा हुआ है। मसाला हमारा भून गया है बहुत अच्छे से। तो अब इसके अंदर सबसे पहले मैं शामिल कर रही हूँ आलू को मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब इसी के साथ ही मैं शामिल कर दूँगी गोभी। इन दोनों चीज़ों को हम सबसे पहले डालेंगे क्योंकि ये थोड़ी हार्ड होती हैं तो गलने में मसला करती हैं। तो सबसे पहले हमें यही वेजिटेबल इसके अंदर डालनी है ताकि ये अच्छे से कुक हो जाएँ। तो देख सकते हैं मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर करूँगी। और पानी में देख सकते हैं मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी शामिल नहीं किया। 2 लो आंच पे बनाऊंगी, बिल्कुल मैं इसको दम वाली फॉर्म पे रख के पकाऊंगी। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से इसको मैंने 10 मिनट के बाद चेक किया है और पानी भी कितना इसका निकल आया है। सब्जियों का अपना ही जूस बहुत है, उसी में ही हमारी बनकर तैयार होगी। तो अब यहाँ पर इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ हरी प्याज, जो कि 2 से 3 डंडियाँ थी सिर्फ मेरे पास। थोड़ी थोड़ी हमने सारी सब्जियाँ उठाई हैं। कुछ सब्ज़ी सर्दियों की है, कुछ इसके अंदर गर्मी की सब्ज़ी है। तो आपको पता है अभी ठीक से सर्दी की सब्ज़ियाँ आना स्टार्ट नहीं हुई है, तो इस वजह से हम इसके अंदर थोड़ी गर्मी की सब्ज़ियाँ भी शामिल कर रहे हैं। और साथ ही में मैं इसके अंदर पालक शामिल कर रही हूँ। बस इसको भी मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और दम वाली फॉर्म पे हम इसको रख कर पकाएंगे। इस पर पानी डालने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, पालक अपना पानी खुद रिलीज़ करेगा। इसको 10 मिनट के बाद मैं चेक करूँगी। लीड लगा दी है मैंने। तो देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने अच्छे से हमारी सब्ज़ी कुक हो रही है और इतनी खड़ी खड़ी सी सब्ज़ी बन रही है, इतनी कलरफुल बन रही है, यकीन मानिए। और जब ये काफ़ी हद तक सारी हमारी चीज़ें कुक हो गई हैं तो इसके अंदर अब मैं शामिल कर रही हूँ बैंगन, जो कि मैंने पतले स्लाइस करके इसमें शामिल कर दिए हैं। और आप देखिए मैंने बिल्कुल लास्ट में डाले हैं इसको भी। अगर हम इसको शुरू में डाल देते तो ये बिल्कुल घुल जाते और जिससे हमारी सब्ज़ी बिल्कुल ख़राब हो जाती। तो हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया करें, बारीकियों को समझा करें सब्ज़ी पकाने की। इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर करूँगी, फिर देखूँगी इसको। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हमारी कुक हो रही हैं। तो अब मैं फ्लेम को थोड़ा हाई कर देती हूँ और इसकी मैं भुनाई शुरू कर देती हूँ।
बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन हमारी मिक्स सब्ज़ी बनकर तैयार हो रही है। अब एंड में भी बिल्कुल शामिल कर रही हूँ इसके अंदर भिंडी, जो कि हमने इसको कट करके रखा है, और बहुत थोड़ी सी हमने भिंडी डालनी है, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, और ताकि इसका क्रंच बिल्कुल बरकरार रहे और इसका कलर भी बरकरार रहे। तो बिल्कुल लास्ट में डालेंगे हम इसको, जब आपका ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा तो उस स्टेज पर डालेंगे। और साथ ही में मैं 2 से 3 हरी मिर्च भी शामिल करूँगी कट करके। ऑयल हमारा सेपरेट हो रहा है। आपने देखा मैंने इसके अंदर पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करा, और सब्जियों का अपना ही पानी देखिए कितना निकल कर आया है, और अपने सब्जियों के अपने ही पानी में उसी के जूस में बनकर ये तैयार हो रही है। और यकीन मानिए इतनी बेहतरीन तैयार हो रही है कि बस मैं आपको क्या बताऊँ, दिल ललचा रहा है, देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। बस मैं इसको सेपरेट कर रही हूँ, इसका ऑयल निकलना शुरू हो गया है। और सारी सब्जियाँ आप देख सकते हैं कितनी खड़ी खड़ी सी हैं, और सारी कुक भी हुई हुई हैं, सब गली हुई हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भुर्ता बन गया हो, भक्सा तैयार हो गया हो, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। सब वाज़े हमें नज़र आ रही है, और इतनी परफेक्ट लुक के साथ ये बनकर तैयार हुई है। आप ये चेक करिएगा, आप इसको मेरे मेथड के साथ इसको ज़रूर बनाइएगा। मैं इसको आपको सर्व करके भी दिखा रही हूँ। देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है, देखते ही मुँह में पानी आ रहा है, दिल ललचा रहा है। यकीन मानिए अब मैं इसके साथ बनाऊँगी गरम गरम पराठे, और फिर इसको चपातियों के साथ भी खाएंगे, इसको पराठों के साथ भी खाएंगे। या तो मैं ये कहूँगी आप लोगों को, या अगर आप चावल खाने के शौकीन हैं तो इसके साथ बॉयल्ड राइस ज़रूर रखा करें, क्योंकि उबले हुए चावलों के साथ तो बहुत ही यमी लगती है। यकीन मानिए बहुत ज़बरदस्त ये आज की रेसिपी आपको मैंने बताई है। इसी मेथड के साथ आप इसको फॉलो कीजिएगा, और फिर इसका फीडबैक मुझे दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपकी ये सब्ज़ी कैसी बनी। तो आई होप आपको आज की ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और दुआओं में भी याद रखा करें। अपने दोस्तों में, फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर किया करें, एक लाइक भी दिया करें। तो फिर मिलती हूँ एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।